साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है झारखंड के धनबाद की घटना है। ये घटना साथियों 26-27 अगस्त की है। 26 की वही रात, 27 की वही सुबह। साथियों यहाँ एक पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम है सुरेश हांसदा और पत्नी का नाम है सुरजी देवी और इनसे इनके दो बेटियां हैं। साथियों सुरेश जो हैं शराब के आदी थे, शराब की नशा करते थे, मतलब शराब पीते थे और घर में इनका आए दिन हर दिन झगड़ा रगड़ा होता था। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा एक कहावत है पुरानी कि जब तक झगड़ा रगड़ा ना कर लें तो खाना नहीं हजम होता। तो उसी ढंग से इनके भी घर में था। ये सुरेश अपना कोई काम धंधा करता होगा, करके आता होगा तो दारू वारू पी के, शराब पी के आता घर में, तो घर में आता तो बीबी से मार झगड़ा लड़ाई पिटाई चालू कर देता। ये रोज का एक काम था इसका। काम इसलिए कर रहे हैं साथियों कि कुछ लोगों की ऐसी नियति बन गई है, जब तक वो दिन भर में एक बार झगड़ा ना कर लें तो उनका ना तो खाना हजम होगा ना तो पानी हजम होगा। और जब झगड़ा नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि घर आज सुना सुना है। घर में हमको हंसी आ रही साथियों, उनको ऐसा लगता है घर में आज बहुत शांति है। शांति नहीं रहना चाहिए। आप देखिए आपके आस पड़ोस में कोई दारू शराबी वाला आदमी होगा, देखिए उसके घर में कैसे झगड़ा होता है। उसका भी हर दिन का यही नौटंकी रहता है। जब तक वो अपने अच्छा ये लोग जो हैं दारू पी के आस पड़ोस में झगड़ा नहीं करते हैं, वो अपने घर में ही करेंगे। घर में करेंगे, लड़ाई झगड़ा चिल्लाएंगे, भले तुमको परेशानी होगी उससे, आवाज से झगड़े रगड़े से आपको परेशानी होगी, लेकिन वो अपने घर में ही करते हैं। जितने भी शराबी हैं देख लो साथियों, वो बाहर कहीं झगड़ा नहीं करता है। वो हर जगह से सही से घर पे पहुंच जाएगा। जब वो घर के दरवाजे पे पहुंचेगा तब उसका नौटंकी ओवर एक्टिंग चालू हो जाएगी। ये पता नहीं कि उसके नशे की वजह से होती है कि ये लोग जानबूझ के करते हैं। अब ये तो वही जाने या तो भगवान जाने, हम नहीं जानते इसके बारे में। साथियों सुरेश जो है आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा लड़ाई करता था। फिर वो पत्नी ऊब जाती है। उबने के बाद फिर वो पति से प्यार कम देवर से प्यार करने लगती है। अपने देवर को आई लव यू बोलती है। देवर को आई लव यू बोलती है और पति को मार के, उसका हाथ काट के, घर के अंदर गड्ढा खोद के उसको वहीं गाड़ देती है और 10 दिन तक राज छिपाए बैठी रहती है। 10 दिन तक किसी को कानो कान खबर नहीं कि सुरेश कहाँ गया, क्या हो गया उसका। जब कोई पूछता तो बता देती कोई बहाना, कहीं गए हैं जो है। ऐसे तो आजकल ऐसे भी बहुत लोग बता देते ना, वो कमाने गए हैं, तो ये भी बता दी जो है। जब इसके बच्चे लोग पूछने लगे तो बता दी कि गए हैं गुजरात कमाने के लिए। पति तो मर गया है, उसको मार डाली है, और जब कोई पूछता तो बता देती गुजरात कमाने के लिए गए हैं। साथियों गुजरात बता सकती हैं, कहीं बता सकते हैं, रिश्तेदारी बता सकती, ऐसे लोगों का बहाने का कोई ठिकाना नहीं। बम्बई बता देंगी, हरियाणा बता देंगी, नहीं कहीं विदेश का नाम लेगी, दुबई चले गए हैं कमाने, कहीं भी ऐसे लोग बता सकते हैं। क्योंकि छल कपट के इंसान जो हैं उनके पास बहाना भी दुनिया भर का मिल जाता है, क्योंकि सच्चाई से तो चलते नहीं है, उनका जीवन बहाने पे बीत रहा है।
तो बहाना ढूंढने में उनको वक्त नहीं लगती, कहीं भी बता देंगे। साथियों, सुरेश आता है यही 26 तारीख को रात को, घर पे आता है दारू शराब पी के, और ये अपने जो इसका इस महिला का देवर है, सुरजी देवी का देवर, इसका भाई ही हुआ। तो साथियों जो है, अब इसका वो सगा भाई नहीं था, वो दूर का जो है रिश्तेदार था, इसी के घर में रहता था, कुछ समय से इसी के घर में रहता था जो है, और इसके घर वाले उसको रहने खाने की सब व्यवस्था दिए थे, और वहीं काम धंधा, रिश्तेदार में था, कुछ गरीब आदमी था। और उसके बाद में अब सूरज देवी जो है उस देवर को पसंद करने लगी। जब ये आता है झगड़ा लड़ाई करता है, तो फिर सूरज देवी गुस्सा आ जाती है, एकदम एकदम क्रोध में आ जाती है। क्रोध में आके वही काली का रूप बना लेती है, समझो माँ काली बन जाती है। और उसके बाद में सुरेश को कुल्हाड़ी से एक हाथ काट देती है पहले। अब सोचिए उसके अंदर गुस्सा कितना रहा होगा, जो अपने पति को ऐसा कर दे, तो गुस्सा का उसका सीमा आप सोचिए कितनी गुस्सा में रही होगी। जब वो कुल्हाड़ी से एक हाथ काट देती है, काटने के बाद फिर और शरीर का अंग काट देती है। काटने के बाद उस लाश को गाड़ने के लिए वही घर के अंदर गड्ढा खनती है। कौन कौन गड्ढा खनता है? वो खनती है उसका देवर, जिसको आई लव यू बोली थी। दोनों गड्ढा खनते हैं, गड्ढा खन के फिर लाश को उस गड्ढे में गाड़ देते हैं, और ऊपर से लीप पोत देते हैं, जो भी करना होता है। संजोग बस इसके सुरेश की चाची जो हैं, संजोग बस उसी समय खत्म हो गई जो है। तो इनके घर पे तमाम नात बात रिश्तेदार सब आने लगे जो है। जब रिश्तेदार आने लगे, बहन बेटी और सब आने लगी जो है, तो पूछा होगा कोई कि सुरेश नहीं दिख रहा है। तब कोई बहाना बताई कि कहीं गए हैं, कमाने गए हैं, कहाँ गए हैं, कोई अपना बहाना ढूंढ के बताई होगी, जो मैं अभी आपको पहले बताया। बहाना तो इन लोगों के पास लाखों बहाना है, कहीं भी बता देगी। तो जब घर के लोग देखते हैं तो एक जगह ऐसा दिखता है कि जो जैसे मान लो कोई अभी आप गड्ढा खनो जो है, उसको कितना भी आप पानी वानी डाल के लीप पोत दो, लेकिन पुरानी जमीन से नए वाले, ये तो नया हो गया समझो, कुछ ना कुछ उसमें फर्क दिखता जरूर है। तो उसमें जो है कुछ लोगों को दिखा, रिश्तेदारों को, कि भाभी ये क्या है? तो बोली कुछ नहीं जो है। फिर इसको जो है पुलिस को सूचना दी जाती है। लोगों को शंका होता है तो थाने में सूचना दी जाती है, और थाने में बताया जाता है कि साहब ऐसे ऐसे है, और एक आदमी गायब है, लेकिन हमको शंका जो है इसकी पत्नी पर हो रहा है। अच्छा साथियों, एक बात और है, आजकल जो भी मर्डर हत्याएं हो रही हैं, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस वाले भी सीधा औरतों को ही पकड़ते हैं। उनका ही मोबाइल फोन नंबर पहले सर्विलांस पे लगता है, दूसरे के लगे ना लगे, लेकिन जो पत्नी है उसका पहले लगता है, और जब लगता है सीडीआर फोन के माध्यम से सब मालूम पड़ जाता है। तो साथियों, फिर पुलिस जो है इसमें मजिस्ट्रेट जांच होती है, फिर इसमें जो है जांच कराई जाती है, और ये थाना लगता है साथियों, टुंडी थाना क्षेत्र, बखाटाड़ पंचायत के तिलैया ताड़ की घटना है ये। ये मामला जो है धनबाद के तिलैया ताड़ की घटना है। थाना टुंडी है, थाना टुंडी क्षेत्र की घटना है ये। और उसके बाद में फिर पुलिस जो है पूरा जांच पड़ताल करती है, फिर इस महिला को गिरफ्तार करती है, और फिर खुलासा होता है कि इसमें जो है इसका देवर भी साथ में था। फिर पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार करती है, और पुलिस पूछती भी है इनसे, भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो ये महिला बताती है कि हमारा इसका रोज का झगड़ा झंझट
दारू पी के आता था, रोज हमको मार पिटाई करता था और हम ऊब गई थी, इसलिए हमने ये गलत कदम उठाया जो है। साथियों, पुलिस अब इनको पकड़ ले गई है, अब इनको जेल भेज रही है और अब इन दोनों को तो अगर फांसी की सजा न माने तो उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। जो हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि ऐसे कृत्य करने वाले को जो दूसरी बड़ी सजा है, पहली सजा तो बड़ी फांसी की है, उससे अगर छोटी फांसी से छोटी सजा है तो उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा इन दोनों को जरूर मिलेगा। और साथियों, परिवार में एकदम मातम छाया हुआ है। 2 बेटियां समझो अनाथ हो गई साथियों, इस माँ के कृत्य से। बाप तो मारा गया माँ के हाथ से और माँ और उसका प्रेमी, उसका आशिक देवर, अब दोनों गए जेल। अब जेल गए तो अब ये लोग जो है, जब तक इनकी जिंदगी रहेगी, अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो उम्र कैद की सजा जरूर होगी। अब ये बाहर का सूरज तो नहीं देख पाएंगे। ऐसे कर्मों से, ऐसे कृत्यों से साथियों, हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। घर में अगर कोई झगड़ा झंझट है तो उसको 4 लोगों के सामने बैठ के आपस में उसको विचार करके बात को खत्म करना चाहिए। यहाँ तक बात ना पहुंचे कि किसी को मार दें, किसी की हत्या कर दें। उसका परिणाम सोचिए पहले। कोई भी आप काम करिए, काम करने के पहले परिणाम की सोचिए। जैसे हम कोई नौकरी की सोचते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हम सोचते हैं ना कि हम इतना पढ़ लिख लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, वकील बनेंगे। बहुत लोग कहते हैं हम मिलिट्री में जाएंगे, हम सिपाही बनेंगे, कोई बोलता हम जज बनेंगे। तो ऐसा परिणाम सोच के आदमी करता है जो है। तो ऐसा परिणाम सोच के काम करना चाहिए। अब देखो, ना उनको इनका देवर मिलेगा, ना इसको इसकी पत्नी मिलेगी, दोनों का प्यार अलग अलग हो गया और 10 दिन लाश को घर के अंदर गाड़ के रखी थी। जब वहां से मिट्टी हटवाई गई, पुलिस वाले आए और छानबीन किया पूरा, हाँ, मिट्टी खुदवाई गई तो उसमें से लाश निकली। लाश निकली, एकदम बदबू मार रही थी साथियों। फिर पुलिस वाले उस लाश को ले गए पोस्टमार्टम के लिए। ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। अगर भगवान ने एक रास्ता बंद किया है साथियों, तो और 10 रास्ते खोले हुए हैं। हर समस्या का समाधान है। किसी की जान ले लेना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उस समस्या को और उलझने की बात है, उसमें फंसने की बात है साथियों। हमको ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। अगर कभी मान लो कोई हमको 2 हाथ मार भी दिया, तो हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि चलो हम संतोष कर लें, मार दिया छोड़ो। अब वो मार दिया हमको 2 हाथ, तो हम उसका गर्दन काट दें, ये कहाँ की बात है। अगर वो 2 हाथ हमको मारा है, हमारी गलती नहीं है, तो उसको सजा देंगे, भगवान देंगे। अगर हम नहीं दे पाए हैं उसको सजा, तो भगवान देख रहे हैं, भगवान उसको सजा जरूर देंगे। हम नहीं मारे, किसी न किसी के हाथ वो जरूर 4 हाथ मार खाएगा, क्योंकि वो हमको 2 झापड़ अगर मारा है तो उसका मनोबल बढ़ा है, वो और कहीं जाके झगड़ा रगड़ा करेगा। तो साथियों, ऐसे गलत कदम न उठाएं, अपने परिवार को बर्बाद न करें साथियों। ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसकी जो है कल्पना करना मुश्किल है कि हमको फिर ये मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो हमारा काम अच्छा होना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमको 4 गाली न दें। जब हमारी मृत्यु हो जाए, हम ऐसा करके मरें कि हमारे जाने के बाद लोग हमको याद करें कि हाँ, ये अच्छा आदमी था। हम बुरे रास्ते पे न जाएं साथियों, बुरे कर्मों से हटिए। आज हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं साथियों। यूट्यूब चैनल क्यों चला रहे हैं, आप इसको समझिए। देश दुनिया में हमारा नाम हो, देश दुनिया में लोग हमको जाने कि हाँ, सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 सुभाष मिश्रा कोई था, कहानी सुनाता था। ये कहानियां जो वीडियो यूट्यूब पे पड़ रही हैं, वो हमारे रहने के समय भी रहेंगी, हमारे ना रहने के बाद भी ये वीडियो रहेगा, ये डिलीट कभी नहीं होगा।
अगर हम डिलीट करेंगे तभी होगा, नहीं तो डिलीट नहीं होगा। जिंदगी के कहते हैं ना LIC वाले, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये वीडियो हमारा रहेगा। जो हम सुझाव बता रहे हैं आप लोगों को, गलत रास्ते को छोड़िए, अच्छे रास्ते पे आइए। ये हमारी कहानियां लोग सुन के मोटिवेट होंगे कभी न कभी। अगर आज हमारे कम लोग जुड़े हैं, कम सब्सक्राइबर हैं, नया-नया चैनल है, लेकिन जब इस पे लोग आएंगे, देखेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, उन पसंद करेंगे कि हाँ, कोई चैनल है जो बता रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, कोई भी कार्य करिए, परिणाम सोच के करिए। गलत काम अगर आप करोगे तो उसका परिणाम आपको गलत नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे, उसका परिणाम, उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही आएगा। इसलिए बुरे काम को छोड़ के अच्छे काम पे आइए साथियों। और ये पति-पत्नी का जो अभी बहुत बवाल है, भयंकर कुछ सालों से, कुछ महीनों से चल रहा है, हर दिन कहानियाँ आ रही हैं। हमारा सभी से विनती है, सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे हमारा जो है विनम्र निवेदन है, ऐसा काम ना करिए कि संसार में आपकी बुराई हो। आप तो चाहे जिस हालात में हो, अगर इस कार्य को कर दिए, तो कोई भी इंसान आपको अच्छा नहीं बोलेगा। आपको अच्छा कोई नहीं बोलेगा साथियों। हत्या हत्या बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। तो साथियों, सभी से हम एक बार अनुरोध दोबारा करते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है, घर पे बैठ के, घर में जो घर के सदस्य हैं, उन्हीं के साथ आप बैठिए। बहुत बाहरी लोगों को मत बुलाइए। अगर आप 10 लोगों को बुलाते हैं, 10 लोग दिमाग देंगे, आप उसमें डिस्टर्ब हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। आप अपने माता-पिता के साथ, सास-ससुर के साथ, जेवर जो आपके देवर हैं, जेठ हैं, जेठान हैं, देवरान हैं, ननद हैं, जो भी आपके घर के सदस्य हैं, उनसे आप मिलके चर्चा करिए। समस्या का समाधान बैठकर ही निकलता है। बड़े-बड़े युद्ध साथियों, बातचीत वार्ता पर हल निकल गया है। और जो लोग हल नहीं निकाले हैं, जो लोग वार्ता में सफल नहीं हुए हैं, देखो उनकी क्या हालातें हैं। आज देखो संसार की क्या हाल है। हर चीज़ की समस्या, आप लड़ाई कितना कर लो, अंत में आपको उस समस्या का समाधान वार्ता से ही करना पड़ेगा। आप लड़ाई झगड़ा करके थाना, पुलिस, अदालत जाते हैं, अदालत में क्या होता है? अगर हम 2 लोग झगड़ा किए हैं, अदालत में गए, तो अदालत आपको मौका देगी, या तो भाई आप सुलह कर लो, या तो आप सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारे लिए सुलह अच्छा है कि हमारे लिए जो है सज़ा अच्छा है? तो हम लास्ट में हमको वही सुलह समझौता ही करना पड़ता है। तो साथियों, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। अगर किसी के भी परिवार में छोटी-मोटी कोई बातें हैं, बुराइयाँ हैं, घर में बैठ के, अगर आपकी बहू है, आपकी औरत है, ऐसा कोई है, तो आप उसके ससुराल में बताइए, उसके मायके में बताइए कि भाई आपकी लड़की ऐसे-ऐसे कर रही है। वो लोग उसको समझाएँ, डाँटे, फटकारें, जो भी करना है उसके माँ-बाप समझाएँ। नहीं तो कुछ दिन के लिए मायके उसको जाने दो। 2-4 महीना मायके में रहेगी, उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिर वो सोचेगी, हो सकता है आने के बाद फिर सही लाइन से आ जाए। ऐसा किसी के ऊपर बहुत दबाव भी नहीं बनाना चाहिए कि आप असलहा लेके खड़े हो जाओ, उसके कनपटी पे लगा दो, बोल तू सही चलेगी, गलत चलेगी। हाँ? अगर वो ना करे तो उसको मार दो। ये क्या बात है यार? बात गलत है। हर इंसान को समझने समझाने का मौका दीजिए और हर समस्या का समाधान मिल बैठकर हो जाना संभव है। ऐसा कोई समस्या नहीं है कि जो बैठ के बात करने से हल ना हो, हर समस्या का समाधान है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने सोचा कहानी को पूरा बताएँ, समझाएँ जो है। अगर कहानी आप लोग को ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।